हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है हिंदी में वन पथ शीर्षक कविता का तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा पद्यांश पढ़ेंगे। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिए और जो है वीडियो को देखिए, होमवर्क कीजिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं एक बात कहूँगा कि जो है इस बार जो लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, महामारी की वजह से आपकी क्लासेस जो है विलम्ब से चलेंगी। मुझे लगता है कि सितंबर या जुलाई से क्लासेस अभी चलने वाली हैं, लेकिन उसमें भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, तमाम तरह की दिक्कतें रहेंगी। तो जितनी पढ़ाई हो जाए आपकी उतनी ही जो है ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि जो है कोरोना वायरस का पीक सीजन जुलाई या अगस्त के मध्य जाएगा। तो मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि जुलाई अगस्त में जो हमारी तैयारी है स्कूल चलाने की वो डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। इसलिए आप लोग वीडियो के माध्यम से ध्यानपूर्वक पढ़ें और मेहनत करें। हर एक जो है पद्यांश को, गद्यांश को या जो है काव्य खंड को, संस्कृत विषयिका को, हिंदी व्याकरण को मेहनत के साथ जो है रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। हिंदी कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो है कक्षा 10 में भाषा में, हिंदी भाषा में पास होना अनिवार्य है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है पूरी तन्मयता के साथ मेहनत करें, जिससे जो है हम इस विषय को जो है सर्वोच्च अंक पा सकें और अच्छे तरह से सफलतापूर्वक जो है इसे पार कर सकें। तो हम पद्यांश नंबर तीसरा चलते हैं। पद्यांश नंबर तीसरा वन पथ पर शीर्षक कविता से है, जो कि कवितावली से लिया गया है, कवितावली के जो है अयोध्या कांड से लिया गया है। आप लोगों ने जो है इसे सुना था, इसके दो पद्यांश को। आज हम इसके तीसरे पद्यांश की व्याख्या आपको देंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पद्यांश इस प्रकार है कि रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ तो कठोर रहियो है, राजा हूँ काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिनका न कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आखिन में सखी राखी वो जोग, इन्हें किम कय वनवास दिए हैं। तो यहाँ रानी अर्थात कैकेयी की बात कही जा रही है, अजानी अर्थात अज्ञानी की बात की जा रही है, पाहन अर्थात पत्थर की कहा जा रहा है, पवि अर्थात वज्र है, और काज अकाज अर्थात उचित अनुचित की बात है, और जान्य मतलब जानती, तिय मतलब पत्नी, कान कियो है अर्थात कहा मान लिया है, जोग अर्थात योग, और किम अर्थात क्यों। तो इसका भावार्थ इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पर जो है संदर्भ प्रसंग यह है कि जब श्री राम लक्ष्मण और सीता वनपथ पर जाते हैं तो उन्हें जाते हुए देखकर गांव की औरतें, स्त्रियां आपस में बातचीत करती हैं। अक्सर ये होता है कि जब पथ पर, ग्रामीण पथ पर कोई जो है पथिक जाते रहते हैं तो स्त्रियां उनके बारे में चर्चा की जा रही हैं। यहाँ भी वही दृश्य है कि राम लक्ष्मण सीता अपने पथ पर बढ़े जा रहे हैं और ग्रामीण स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं। उनके बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख होता है। वे आपस में कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ तो कठोर ही हो। अर्थात हे सखी मेरी समझ में, अजानी महा अर्थात हे सखी मेरी समझ में, रानी अर्थात कैकेयी बहुत ही अज्ञानी हैं, अनजान हैं। ठीक, वो बहुत ही अज्ञानी हैं, और पविपाहन हूँ तो कठोर ही है, और उनका जो हृदय है वह पवि अर्थात वज्र से भी अधिक कठोर है, वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजहु काज अकाज न जानियो, और राजहु अर्थात राजा दशरथ भी उचित पूर्वक जो है काम काज करना नहीं जानते हैं। उन्हें जो है बिल्कुल भी जो है, उन्हें उचित अनुचित का मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जो राज कार्य करना नहीं जानते हैं। कहो तिय को जिन कान किए हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी, तिय अर्थात अपनी पत्नी के कहने पर ही जो है यह कार्य, यह अनुचित कार्य किया हुआ है, इन्हें तनिक बुद्धिहीन है वे। और ऐसी मनोहर मूर्त ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ये तीनों इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, इतनी सुंदर और इतने मनोहर हैं कि इनसे बिछुड़ करके जो इनके प्रियजन हैं, जो इनसे प्रेम करते हैं, वे लोग जो है कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखी वो जोग, इन्हें किम कय वनवास दिए हैं। आशा है कि ये तीनों तो इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं कि मानो आंखों में रखने योग्य है। पता नहीं क्यों इन्हें वनवास दे दिया गया है। तो यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है,
शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार और करुण है, छंद समया है। और यहाँ पर प विपाहन में प और प की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से कान कियों में क की आवृत्ति हुई है, तो इसके कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश नंबर 4 है, शीश जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवें तून सरासर बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सुहें सादर 12 बार सुभाय छिते सादर 12 बार सुभाय छिते तुम त्यो हमरे मन मोहे पूछत ग्राम वधु शीर्षो कहो सांवरे से सखी रामरे को हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण आपस में बात करते हुए सीता जी से संकेतों में पूछती हैं। वे कहती हैं कि हे सखी, शीश जटा और बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनके हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, जिन्होंने तरकश और धनुष को और बाण को धारण कर रखा है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वनमार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, और सादर 12 बार सुभाषित, जो बार बार आदर सहित हमारे मन को मोह रहे हैं, हमारे स्वभाव को आकर्षित कर रहे हैं। त्युम त्यो हमारी मन मोहे, और हमारे मनों को मोह रहे हैं। पूछत ग्राम बधु सियसु कहो सांवरे से सखी रामरे को हैं। वे कहती हैं, ग्राम वधुएं अर्थात ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, कहो कि ये जो सांवले से हैं तुम्हारे कौन लगते हैं। यहाँ पर भी भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है और अलंकार अनुप्रास है। और श्रृंगार रस का उपयोग किया गया। पद्यांश नंबर 5 है, सुनी सुंदर बैन सुधार स्थाने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन दिशैन तिन्हें समझाय कछु मुस्काय चली तुलसी तहीं अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहुअली अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसो मन मंजुल कंज कली। वे कहती हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से प्रश्न किया तो जो है इस पर सीता जी ने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, उनसे प्रश्न किया, उनसे लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछा। तो सीता जी ने बड़े ही चतुराई से, बड़े ही जो है संकेतों के माध्यम से, बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, अपना परिचय प्रस्तुत कर दिया। वे कहती हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने। वे कहती हैं कि जो है सयानी है जानकी जानी भली। जानकी जी जो है ग्रामीण स्त्रियों के इन प्रश्नों को सुनकर अमृत से सने प्रश्न, सुधा रस अर्थात अमृत से सुने, बैन अर्थात शब्द होता है। तो जानकी जी जो है अमृत से सने इन वचनों को सुन करके जानकी जी इनके प्रश्नों के उत्तर देने में जो है बड़ी ही सयानी है, बड़ी ही समझदार हैं। इसलिए वे तिरछे करी नैन सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली। उन्होंने जो है सीता जी ने तब उनके इस प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दिया। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्णतः पालन किया और उनके मनोभावों को जो है पूरा करते हुए, संकेतों से मुस्कुराते हुए उन्होंने जो है तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली। श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर अपने नेत्रों को तिरछा करके उन्हें समझा दिया, भली प्रकार समझा दिया और कुछ मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। आशय यह है कि सीता जी ने अपने नेत्रों के संकेत से ही ये समझा दिया कि यह मेरे पति हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और उन्होंने सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा करके ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अर्थात नेत्रों के संकेत से ही उन्होंने समझा दिया कि ये मेरे पति हैं और ये मेरे देवर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ते ही अवसर सो है सबे और लोकत लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर ऐसा प्रतीत होता था मानो कि प्रेम रूपी सरोवर में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो है मानो प्रेम के सरोवर में अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसो मन मंजिल कंजकली। मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। अर्थात उन ग्रामीण स्त्रियों ने श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने नेत्रों को, अपने जीवन को सफल बना लिया। तो यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है, शैली चित्रात्मक है
छंद सवैया हैं और अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा का बड़ा ही सुंदर उपयोग है। हाँ, जहाँ मन मानो जन जानो इत्यादि शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ पर तुलसी तहि अवसर सोहे सबे बिगसो मणि अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मन मंजुल कंज करी। तो ग्रामीण स्त्रियों के नेत्रों की तुलना कमल की कलियों से की गई है, कमल की कलियों से की गई है, इसलिए यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। तो ये आपका जो है हिंदी पद्यांश था। आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरा पद्यांश आपको प्रस्तुत करेंगे। कल हम आपको जो है संस्कृत परिचायिका का पाठ 1 वाराणसी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।